हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको मीडिया मैट्रिक्स के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। लाइक क्वार्टरली वाइज कंपनी कैसा कर रही है और पहले के ईयर्स में कंपनी ने कैसा किया है। सो लेट्स बिगिन। मीडिया मैट्रिक्स MMWL ये एक लीडिंग नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है। किस चीज़ में ये सर्विस प्रोवाइड करती है? ये वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे कि मोबाइल और डिजिटल लैंडस्केप ये कवर करती है। तो हाल फिलहाल जैसे कि ब्लॉग्स हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लिंक्स हो गई, एड्स को जो पेड एड्स होती है, जो ये डिजिटल सर्विस होती है, वो कंपनी मतलब वो चीज़ें ये कंपनी प्रोवाइड करती है। मार्केट कैप देखेंगे तो 1531 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग है 1431 का। मतलब इतने महंगे प्राइस पे शेयर ट्रेड हो रहा है। इंडस्ट्री का है 40.6। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफ़ी महंगे प्राइस पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है। करंट प्राइस है 13.5 रुपये, 13.5 रुपीज़ और करंटली इसका जो बुक वैल्यू है वो है 1.16। तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में भी ये महंगे प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। रिटर्न है उसके ROC देखेंगे तो 21.5% और ROE है 7.7%। तो अगर रिटर्न्स देखेंगे मतलब कैपिटल को ये लोग एफिशिएंटली यूज़ करके रिटर्न दे रहे हैं और इक्विटी पे ठीक ठाक मतलब कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा, तो इक्विटी पे ठीक ठाक रिटर्न्स लोगों को मिल रहे हैं। प्लेज परसेंटेज है 4.75%। मतलब कि जो प्रमोटर्स है उनकी जितनी भी होल्डिंग है उसमें से 4.75% उन्होंने प्लेज पे रखा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी ठीक ठाक अच्छा खासा है, 6.43% का इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी भी कंपनी की अच्छी है। डेट कंपनी के पास 17.3 करोड़ का है, तो डेट भी कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है। तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी लग रही है। फाइनेंशियल्स अगर हम देखेंगे तो 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 660 करोड़ का था और उस टाइम कंपनी थोड़ी सी लॉस में थी, 30 लाख के लॉस में थी। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 1530 करोड़ का और उस पीरियड में कंपनी थी 100 करोड़ के मुनाफे में। 100 मतलब थी कंपनी मुनाफे में 1,530। ये कंपनी का 1530 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है और उस टाइम कंपनी 100 करोड़ के मुनाफे में भी थी। 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 100 लैक्स, 100 करोड़ नहीं 100 लैक्स यहाँ पर। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 990 करोड़ और उस टाइम कंपनी 10 लैक्स के प्रॉफिट में थी। 2021 में 1000 करोड़ 12 लाख का कंपनी का रेवेन्यू था और उस टाइम कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में थी। तो यहाँ पर कंपनी जिस हिसाब से रेवेन्यू कर रही है उतना आउटपुट नहीं आ पा रहा है, मतलब उतना प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है, बहुत ही कम प्रॉफिट कंपनी यहाँ पर अर्न कर रही है। दैट्स द ओनली रीज़न कि कंपनी अभी इतने कम प्राइस पे ट्रेड कर रही है। इतने कम प्राइस के मतलब इतने कम प्राइस पे ट्रेड कर रही है क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा है, इतना तगड़ा रेवेन्यू कर रही है कंपनी। हाँ, थोड़ा बहुत डिक्रीमेंट भी है बट ठीक है, फिर से वो इंक्रीज हो रहा है, बट कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर बहुत ही लैकिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। अगर हम देखेंगे, अगर हम डीप एनालिसिस करें मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 248 करोड़ का, जून 2021 में
76 करोड़ का, सितंबर में 197 करोड़ का और दिसंबर में 144 करोड़। तो यहाँ पर क्वार्टरली वाइज थोड़ा सा डिक्रीमेंट दिख रहा है रेवेन्यू में कंपनी के। अगर हम जून 2019 देखें तो 220 करोड़, सितंबर में 96 करोड़ और दिसंबर में 306 करोड़, मार्च में 357 करोड़। जून में 90 करोड़ चल पैंडमिक था, सितंबर में 444 करोड़, 327, 248 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू चल ओवरऑल अच्छा खासा आ जाता था, लेकिन इस जून 2021 से कंपनी का आप रेवेन्यू देखिए तो मुश्किल से मतलब ये 500 करोड़ भी नहीं है, ठीक है। 400 करोड़ जितना मतलब कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू 450 रख लेते, 450 करोड़ जितना ही रेवेन्यू क्या। अगर नेक्स्ट ईयर कंपनी 200, 300, 400 भी कर लेती है तो भी 800 करोड़ क्रॉस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1200 करोड़ का रेवेन्यू किया है, तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है। उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 4 लाख का प्रॉफिट, यहाँ पर 2 लाख का, देन यहाँ पर 67 लाख का और यहाँ पर 34 लाख का। तो ओवरऑल कंपनी का जो मुनाफा है, ये तो सॉरी मार्च का है, पर ओवरऑल अगर हम करेंगे यहाँ पर तो समझ लीजिए 1 करोड़ जितना, 1 करोड़ 10 लाख जितना कंपनी ने अभी प्रॉफिट किया है। जबकि रेवेन्यू कंपनी का कितना, तो रेवेन्यू के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी कम आ रहा है। और पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये ईयर में कंपनी ने रेवेन्यू काफ़ी कम किया है। मार्च में देखेंगे तो 60.72, अभी भी 60.72 है। पब्लिक के पास 39.28, 60.72 में से 4.75% प्लेज पे रखा हुआ है। बाकी ओवरऑल कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग बढ़िया है। बाकी पब्लिक के पास है 39.28। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, कोई भी इन्वेस्टर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो नहीं है इसके अंदर, ओके। कॉम्पिटिटर्स देखेंगे तो जी एंटरटेनमेंट है, देन सन टीवी नेटवर्क है, टीवी 18 है, पीवीआर है, सारेगामा इंडिया, आइनॉक्स लीजर, हैथवे केबल एंड मीडिया मैट्रिक्स। सब में से देखेंगे तो ये ही सबसे एक छोटी कंपनी है, 1531 करोड़ की, जिसका करंट प्राइस 13.52 रुपीज़ है। सेल्स कंपनी की बाकी के कंपेयर करें तो यहाँ पर सारेगामा इंडिया है, उसके मुकाबले कंपनी की सेल्स है, ठीक है, 150 करोड़, ये 144 करोड़, लेकिन प्रॉफिट देखिए उसका 43 करोड़ का। दैट्स वाई वो वहाँ पे स्टैंड कर रहा है, दैट्स वाई उसका करंट प्राइस देखिए। और ये कंपनी का आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट है वो कितना है। तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। अगर सबसे कंपेयर करें तो सबसे मतलब सबसे गंदी कंपनी यही लग रही है हाल फिलहाल। प्रॉफिट के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से प्रॉफिट देखिए काफ़ी कम है इसका। 5 ईयर हाई है 20.13, करंटली 13.45, 1.68% डाउन है। तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप इस शेयर में निवेश करो, कभी कदार रडार पर ये शेयर को रख सकते हो। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से निवेश करना है तो ले सकते हो, बाकी फंडामेंटल्स देख के मैं आपको नहीं बोलूँगी कि ये शेयर में निवेश करो, स्पेशली फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे नहीं है। सो आई होप आपको मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।